यहाँ पे पृथ्वी माता ने क्या कह दिया 7वें श्लोक में, देखो, नूनाम ता विरुद्ध क्षीणा मयि कालेन भूयसा। लास्ट लाइन, चोरी भूते अथ लोके अहम यज्ञार्थे अग्रस्मोषधि। चोरी भूते अथ लोके अहम यज्ञार्थे अग्रसम औषधि। मतलब क्या कहा पृथ्वी माता ने, लोग बाग चोर हो गए हैं, यज्ञ के लिए जो औषधि होते हैं वो हमने छिपा रखा है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भाई औषधि का काम तो बीमारी में होता है, यज्ञ के लिए क्या होता है, यज्ञ में औषधि क्यों होता है? हैं? प्रश्न उठ सकता है ना। ये पृथ्वी माता क्या कह रही है, यज्ञ के लिए औषधियों को हमने छुपा लिया है। तो मतलब औषधि रोगी के लिए नहीं था, यज्ञ के लिए था। इसका मतलब यही हुआ ना, औषधि किसके लिए था? यज्ञ के लिए, रोगी के लिए नहीं था। एक बात बताऊं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जानकारी तो पक्की जानकारी नहीं होगी आप लोगों को, ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, तो सुन लो। जितनी भी औषधियां हैं वो सभी औषधि वाकई में यज्ञ के लिए है, और किसी मनुष्य की बीमारी के लिए नहीं है। अब कहोगे ये क्या बात हुई, तो मनुष्य का बीमारी कैसे ठीक होगा? तो ठीक होगा, बीमारी भी ठीक होगा। कैसे? आप औषधि को यज्ञ में हवन करो, हवन का जो धुआं होगा उस धुआं में जब प्राणायाम करोगे तो वो औषधि आपके शरीर में जाएगा और आपको रोग को ठीक करेगा। जानते हैं पहले ऐसे होता था, लोग स्वस्थ रहते थे, सभी प्रकार की औषधियों की लकड़ियां जो है ना काट काट के सुखा सुखा के यज्ञ में डालते थे, यज्ञ में डाल करके यज्ञ के जो धुआं निकलते थे उस धुआं में बैठ के प्राणायाम करवाया जाता था यजमान को। तो कहने का मतलब ये है कि जो औषधियाँ होती है ना, उसको आप जाओगे, उसको कौन सी थेरेपी बोलते हैं बताओ? आप लोगों को पता है, औषधि को जला करके, औषधि से हवन करके जो प्राणायाम करके बीमारी ठीक की जाती है उसको कौन सी पैथी बोलते हैं? उस पैथी का नाम है यज्ञोपैथी। समझे? यज्ञोपैथी। आप शांति कुंज में जाइएगा तो वहाँ पर अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग औषधियाँ हैं, वो ले आइए। और शांति कुंज यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा कुटिया है, उस कुटिया में हवन कुंड है, और उसमें हवन करके वो, उस कुटिया में कोई खिड़की नहीं है, दीवार बंद किए जाते हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, कोई खिड़की नहीं है, बाहर से हवा नहीं आती है। और उस हवन को शुद्ध घी में वो औषधि मिलाते हैं और उससे हवन करते हैं, पूरे कमरे में धुआं रहता है और उसमें प्राणायाम करवाते हैं और लोग को आराम मिलता है। मैंने भी किया हुआ है। तो वास्तव में औषधि जो है उसका सीधा उपयोग कहा जाए तो पहला उपयोग है वो हवन। अब हवन खत्म हो गया, यज्ञ खत्म हो गया, पहले लोग हवन करते थे, यज्ञ करते थे, उसके धुआं पूरे गांव में फैलता था, श्वास लोग लेते थे, सब तंदुरुस्त रहते थे। हैं? उसके घी गोपालन से आता था। क्यों? ये सब खत्म हो गया, बीमारी बढ़ेगी बढ़ेगी ना। कितने कीड़े मकोड़े मर जाते थे, दुखदाई कीट पतंग सब मर जाते थे, ये वायरस फायरस सब दूर रहते थे, है ना। अब जो है ना, लोगों को एसी में रहना है, यज्ञ नहीं चाहिए, धुआं नहीं चाहिए। तो भाई चंदन की लकड़ी हो, पलाश की लकड़ी हो, आम की लकड़ी हो, उसमें घी मिला हुआ हो, उसका धुआं तो फायदा करता है, हैं? वो हवन के सिस्टम खत्म हो गया। तो इसलिए यज्ञ जो है, यज्ञ एक पैथी है, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक पैथी है, वैसे ही यज्ञोपैथी है। यज्ञ औषधि किसने दिया? धनवंतरि भगवान ने। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यह श्लोक है, ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात क्या है ये? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। क्या इसका मीनिंग पढ़ो? जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्व आदि ब्रह्म है,
हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में ही आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इसका मीनिंग यह है कि जो यज्ञ में अर्पण करते हैं वह भी ब्रह्म है, जो अर्पण किया जाता है हवन में द्रव्य वो भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति दी जाती है। जो व्यक्ति हवन करता है वो भी तो ब्रह्म रूप ही है। आत्मा क्या है? ब्रह्म है ना। तो ब्रह्म ही ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी यज्ञ के हविष्य के द्वारा ब्रह्म के कर्म में स्थित रह करके ब्रह्म को ही जानने के लिए जो हवन किया जाता है, तो ये अर्थ क्या है? ये है इसका मीनिंग, समझे? कैसे यज्ञ जो है ब्रह्म कर्म होता है, क्योंकि यज्ञ में जो अर्पण किया जाता है वो भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, और जो यज्ञ का द्रव्य है वो भी ब्रह्म है, और जो यज्ञ करने वाला होता है वो भी कर्ता भी ब्रह्म है, ब्रह्म कर्म कर्ता भी ब्रह्म है। और जब यज्ञ में जो अग्नि में जो डालते हो भविष्य, वो अग्नि रूप क्या है? ब्रह्म स्वरूप अग्नि है। अग्नि कौन है? ब्रह्म स्वरूप अग्नि है। और किसके लिए होता है? क्योंकि ब्रह्म में स्थित रहने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए ही कर्म जो है यहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यज्ञ किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ब्रह्म कर्म है, ब्रह्म के द्वारा होता है, ब्रह्म के जानने के लिए होता है, ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से होता है, और ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति होती है। अर्थात हर एक चीज़ किसके लिए होता है? उसी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। समझ गए? तो ब्रह्म कर्म समाधिना, समझे? तो वास्तव में जितनी भी औषधियाँ हैं वो सब ब्रह्म कर्म समाधि के लिए है कि नहीं? औषधि किसी व्यक्ति के रोग ठीक करने के लिए नहीं है कि औषधि भगवान ने दे दिया कि रोग ठीक करो और भोग करो, हाँ। इसलिए नहीं है। भोगियों को तो औषधि देना ही नहीं चाहिए, उसको मरने देना चाहिए, मर अपने कर्मों का फल भोग। हाँ, भक्तों को औषधि दे दो, क्यों? वो ठीक होके भजन करेगा। ट्रीटमेंट, जो भक्त नहीं है उसकी तो ट्रीटमेंट होनी नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट एक ही शर्त पे होनी चाहिए कि भाई ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा तो भजन करेगा। करेगा? हाँ करेगा, तो ठीक है ट्रीटमेंट करो, और नहीं करेगा तो मत ट्रीटमेंट करो, मरने दो उसको, कर्म का फल भोगने दो। क्या करोगे बचा करके?